शाहरुख खान और काजोल बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय रोमांटिक जोड़ियों में से एक बनने से पहले भी हिंदी सिनेमा ने दर्शकों को कई यादगार जोड़ियां दी थीं। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर से लेकर अमिताभ बच्चन, रेखा और धर्मेंद्र, हेमा मालिनी तक हर दौर में रोमांस की अपनी एक अलग पहचान रही है। लेकिन जब शाहरुख खान और काजोल साथ आए तो उन्होंने पर्दे पर ऐसी केमिस्ट्री दिखाई जो बिल्कुल अलग और खास महसूस हुई। उनकी साथ की शुरुआत 1993 की फिल्म बाजीगर से हुई। वहां वे पारंपरिक रोमांटिक जोड़ी नहीं थे, लेकिन दोनों के बीच की केमिस्ट्री दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही। इसके 2 साल बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने सब कुछ बदल दिया। राज और सिमरन के रूप में शाहरुख खान और काजोल ने बॉलीवुड को सबसे यादगार प्रेम कहानियों में से एक दी। इस रिश्ते की खासियत सिर्फ प्यार में पड़ना नहीं था। राज को सिमरन का प्यार जीतने के साथ साथ उसके परिवार और उसकी भावनाओं का भी सम्मान करना था। दोनों की नोकझोंक, भावनात्मक पल और यादगार दृश्यों ने दर्शकों को यकीन दिलाया कि राज और सिमरन का रिश्ता बिल्कुल वास्तविक है। इसके बाद 1998 में आई कुछ कुछ होता है, जहां दोनों ने अपनी केमिस्ट्री का बिल्कुल अलग रूप दिखाया। राहुल और अंजलि पहले सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। उनकी दोस्ती, नोकझोंक और भावनात्मक जुड़ाव ने इस रोमांस को बेहद स्वाभाविक बना दिया। कभी खुशी कभी गम में शाहरुख और काजोल ने एक बार फिर जादू बिखेरा। राहुल और अंजलि के रूप में इस बार उनकी केमिस्ट्री ज्यादा परिपक्व और ऊर्जावान नजर आए। उनकी मस्ती, बहस और भावनात्मक दृश्यों ने साबित किया कि ये जोड़ी एक ही फिल्म में दर्शकों को हंसा भी सकती है और भावुक भी कर सकती है। शाहरुख और काजोल की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उनकी केमिस्ट्री सिर्फ रोमांटिक दृश्यों पर निर्भर नहीं थी। वे एक दूसरे से लड़ सकते थे, मजाक कर सकते थे, एक दूसरे को चिढ़ा सकते थे और गलतफहमियों का सामना कर सकते थे, लेकिन फिर भी उनके किरदारों के बीच का भावनात्मक जुड़ाव हमेशा विश्वसनीय लगता था। उनकी आंखों और एक्सप्रेशंस ने भी इस केमिस्ट्री को मजबूत बनाया। कई बार दोनों के बीच सिर्फ एक नज़र का आदान प्रदान ही उस भावना को व्यक्त कर देता था, जिसे कहने के लिए पूरी बातचीत की जरूरत पड़ती। शाहरुख की रोमांटिक और भावुक अदाकारी के साथ काजोल की सहज, बेबाक और बेहद एक्सप्रेसिव परफॉर्मेंस का मेल पर्दे पर बेहद प्रभावशाली रहा। उनकी जोड़ी इसलिए भी खास थी क्योंकि दोनों के किरदार हमेशा एक जैसे नहीं होते थे। शाहरुख अक्सर आकर्षक, आत्मविश्वासी और रोमांटिक युवक के रूप में नजर आए, जबकि काजोल के किरदार ज्यादा बेबाक, चुलबुले, ऊर्जावान और भावुक रहे। यही अंतर उनकी केमिस्ट्री में एक खास चिंगारी पैदा करता था। कई साल बाद जब दोनों माय नेम इज खान में फिर साथ आए, तो उनका रिश्ता राज सिमरन या राहुल अंजलि से बिल्कुल अलग था। रिजवान और मंदिरा के रूप में उन्होंने प्यार को शादी, परिवार, दुख और संघर्ष के बीच दिखाया। इससे साबित हुआ कि उनकी केमिस्ट्री सिर्फ पारंपरिक बॉलीवुड रोमांस तक सीमित नहीं थी। 2015 में दिलवाले के साथ जब दोनों फिर पर्दे पर साथ आए, तो दर्शकों को एक बार फिर उनकी पुरानी केमिस्ट्री और उससे जुड़ी यादों का एहसास हुआ। बॉलीवुड में कई बेहतरीन रोमांटिक जोड़ियां रही हैं और हर पीढ़ी की अपनी पसंद है, लेकिन शाहरुख खान और काजोल ने अपनी फिल्मों से कुछ ऐसा बनाया जो सिर्फ 1-2 फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। राज और सिमरन युवा प्यार की पहचान बन गए। राहुल और अंजलि दोस्ती से प्यार तक के खूबसूरत रिश्ते की पहचान बन गए। और इन अलग अलग किरदारों के जरिए शाहरुख और काजोल ने बार बार दर्शकों को यह महसूस कराया कि पर्दे पर उनके किरदार एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यही वजह है कि दशकों बाद भी उनके रोमांटिक सीन याद किए जाते हैं, उनके डायलॉग दोहराए जाते हैं और उनकी फिल्में आज भी देखी जाती हैं। शाहरुख खान और काजोल सिर्फ एक सफल बॉलीवुड जोड़ी नहीं थे, उन्होंने खुद को बॉलीवुड रोमांस की एक ऐसी पहचान बना लिया जिसे आज भी कोई दूसरी जोड़ी पूरी तरह दोहरा नहीं पाई है। शाहरुख खान और काजोल ने 7 फिल्मों में ऑन स्क्रीन जोड़ी के रूप में एक साथ काम किया है। बाजीगर, करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान और दिलवाले। इसमें वे फिल्में शामिल नहीं हैं जिनमें दोनों में से किसी ने केवल विशेष उपस्थिति या कैमियो किया था। इन 7 फिल्मों में से शाहरुख खान और काजोल ने 3 फिल्मों में करण जौहर के निर्देशन में एक साथ काम किया, जो किसी भी निर्देशक के साथ उनकी सबसे अधिक फिल्मों की संख्या है। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और माय नेम इज खान।